भाई भाई ये सब क्या है? कुछ मत बता, कुछ मत समझा। तेरी मती मारी गई है जो घर दामाद बन के रह गया। हाँ, तू मुझे कुछ मत समझा बेटा, नहीं सुनना मुझे। अरे अपना नहीं हमारे बारे में तो सोचा होता। लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं है परवाह है लोग क्या कहते हैं। अर्चना की तबीयत खराब है, मुझे उसकी परवाह है। अर्चना यहाँ पे। अर्चना 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 नाम सुन के मैं पागल हो गई हूँ। सुनो 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 लोगों सुनो, अपने पत्नी से इतना प्यार करने वाला पति देखा है कभी? क्या कर रही है तुम? मेरे बेटे को देख लो, उससे मिल लो, कितना प्यार करता है अपने पत्नी से। उन्होंने इसको पागल बना के रखा है और ये पागलों की तरह नाचता है उसके कहने पर। क्या कर रही है तुम? अरे चुप। भाई और बहनों, तुम्हें पता है तुम्हारे एरिया में अर्चना नाम की एक जादूगरनी रहती है। हाँ, वो जरूर जानती है वशीकरण। वो सब ने मिला के मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। अरे घर जमाई बना के मतलब अपने दामाद को नौकर बनाया। बस आई। कैसा घटियापन है। बस आई। जा यहाँ से तू। मैं तो जा ही रही हूँ। मैं कहाँ तेरे जैसे यहाँ रहने आई हूँ। बस एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, अगर कल ये लोगों ने लात मार के तुझे भगाया ना, तो रोती सूरत लेके मेरे घर पे मत आना। नहीं आऊंगा, जा यहाँ से। मत आना तू। भाई देख रही है ना तू अपने किए हुए फैसले का नतीजा? सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से हम अर्चना और मानव को इस घर में नहीं लाना चाहते थे। मानव की आई क्या है, कैसी है, ये तू अच्छी तरह से जानती है ना। उन्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए और आज उन्हें अच्छा खासा बहाना मिल गया है। अब आए दिन ये बातें होती रहेंगी और मजबूरी में हमें सब कुछ सहना पड़ेगा। चिंता मत करो विनोद, आज जो इस घर में हुआ है वो आज के बाद कभी नहीं होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मानव ऐसा कोई फैसला कर सकता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अजीत। पता है आपको, जब आपकी आई ने मुझसे ये बात कही ना, तो एक पल के लिए मैंने उनकी बात पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मंजू ताई ने खुद यहाँ आकर उनसे ये बात कही है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही ना। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी मानो कि मानो को इस तरह कोई मजबूरी नहीं है। मानो को अपने औकात का पता चल गया है। उसे ये एहसास हो गया है कि अर्चना की जिम्मेदारी संभालने के वो काबिल ही नहीं है। और जिंदगी भी इतनी सीधी सादी नहीं होती है, इसलिए हार मानकर वो अपनी सास की शरण में आ गया है। माफ कीजिएगा आई, लेकिन दादा हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। ठीक से 15 साल के भी नहीं थे, तब से लेकर आज तक दादा ने जी तोड़ मेहनत की है। जिंदगी की हर मुश्किल का डटकर सामना किया है उन्होंने। वो कभी भी तकलीफों से डर कर, उससे हार कर अपने आत्मसम्मान का समझौता नहीं कर सकते। जरूर ऐसी कोई बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। तुम क्या कह रहे हो बंधु? जरूर कोई प्रॉब्लम है, वरना मानव इस तरह लड़ाई बीच में छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। अरे मानव, क्या बात है बेटा? तू आई कहाँ है? आई कहाँ जाएगी बेटा तेरी आई? तुम्हारी करतूत ने हमें मुंह दिखाने के लायक छोड़ा ही नहीं। कहाँ जाएगी? क्या बोलने आया वो? बस आई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी इज्जत करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तू जो मन में आएगा वो करेगी।
मैं अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता हूं और उसकी बेइज्जती मैं नहीं लूंगा। तुझे जो बोलना है, जो करना है मेरे साथ कर, उसके साथ नहीं। क्या गलती की है जो उल्टा सीधा कुछ भी सुना के आ गई उसको? उस लड़की की तबीयत खराब है, बिना कुछ सोचे हुए। अच्छा, तो आज मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करने आया। किस लड़की के लिए? उस लड़की के लिए। ये मेरा मानव, इसके पहले इसके मुंह से एक चूं तक नहीं निकलती थी, और वो लड़की की वजह से आज अपनी आई के साथ ये झगड़ा करने आया है। हाँ? जब मैं बोलती हूँ तेरी बीवी को तकलीफ होती है, उसने क्या किया तुझे पता है? मेरा बेटा मुझसे छीना है उसने, मेरे दो बेटों को छीना है। मेरा बच्चा होते हुए मैं बाप की जिंदगी जी रही हूँ, कहीं का नहीं छोड़ा है उसने। अरे वो मर जाएगी ना तो मैं मिठाई बांटूं। बस आई, अब कुछ मत कहे। अरे कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ वो लड़की ने तुझे। स्वाभिमान तो अपना तू बुधवार मार्केट में बेच के आया है। शादी के बाद अपनी बीवी के मायके जाके रहता है, उनका गुलाम बनता है, उनके तलवे चाट रहा है, बेशर्म बन गया है, बीवी का चमचा। मेरा बेटा नहीं, बीवी का चमचा बन के रह गया है। छी, छी। अच्छा, किस अधिकार से कोस रही है तू मुझे? और क्या कह रही है कि अर्चना के घर जाना मेरा ठीक नहीं है? किस हक से कह रही है तू ये? शादी के बाद यही आया था ना तेरा आशीर्वाद लेने, और तूने क्या किया? घर से निकाल दिया। फिर कहाँ गई थी तेरी ममता? क्या सोच रही थी कहाँ जाएंगे हम? जब उसकी तबीयत खराब है, उसके घर लेके गया हो ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। तू कह रही है कि मैं उसका चमचा हूं? अरे खुद सोच कि तूने क्या किया। बहुत आसान होता है बोलना, ये सब पूछने का हक तुझे नहीं है। तू खो चुकी है। अर्चू, उस दूध को वहीं रख। अर्चू, ये दूध आई लेकर नहीं आई है, मैं लेकर आई हूँ, मेरी दोनों बच्चियों के लिए और मेरे और विनोद के लिए। वही देखो, तुम्हें इतना ही शौक है ना दूध पीने का, तो बाबा से कहो कि वो तुम्हारे लिए दूध लेकर आए। वही अभी क्या कह रही है? मुझे क्या पता, हो सकता है तुम बाबा के नाम पर किसी और के लिए चाय बना रही हो। वही अभी क्या कह रही है? क्यों, मिर्ची लग गई ना बहुत? देखो अर्चू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ पर आकर तुम्हें चीजों पर हक वक जताना है ना, तो सिर्फ आई की चीजों पर जताना, मेरी चीजों पर नहीं। अगर मेरी चीजों पर नजर उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या रहने क्या दिया लोगों को, अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। पुन्नी, इधर आ और अपना दूध लेकर देख, पूरा दूध खत्म कर देना। हाँ समझी? ले जा, देख गरम है, ध्यान से पकड़, चल जा। यहाँ हम लोग पसीना बहा बहा कर अपने लिए पैसा कमाते हैं ताकि हम अपने लिए चीजें ला सकें, लेकिन लोग बाग आकर उस पर आंखें गड़ा लेते हैं। काश हमें भी कोई मिल जाए जो हमारे लिए फोकट में खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त कर दे। देख अर्चू, आइंदा से अगर तुझे किसी भी चीज को हाथ लगाना हो ना, मुझसे पूछ लिया कर, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये तो तू अच्छी तरह समझ गई होगी अब तक कि अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा। एक ही छत के नीचे मैं अपनी अलग गृहस्थी चला रही हूँ, तो मेरी गृहस्थी में दखलंदाजी मत करना। समझ गई ना मेरी बात?